गवर्नर साहब, आप लंदन में मौजूद हैं। पाकिस्तान में गर्मा गर्मी चल रही है। एक दफ़ा फिर पीटीआई का जो फाइनल कॉल धरना है वो इस्लामाबाद की तरफ चल चुका है। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या ये धरना आपकी बार कामयाब होगा? ये ऐसा ही है जैसे कोई शख्स राउंड अबाउट घूम रहा हो, तो वो कहाँ तक जा सकता है। ये राउंड अबाउट घूम के वापस जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान माशी इस्तेकाम लाने के लिए जो कोशिशें कर रहा है, जिसमें हमारे तमाम ही दोस्त ममालिक हमारे साथ शामिल हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये जो चीज़ भी करेंगे वो ना बाहर के जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको पसंद आएगी, और ना ही जो हमारे मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनको पसंद आएगी। ये एक सियासी जज्बाती आखिरी जिसे हम कह सकते हैं ओवर का गेम है, और फिर उसके बाद ये ओवर हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ये फाइनल कॉल है, जब तक ये धरना कामयाब नहीं हो जाता उन्होंने कहा है कि कोई वापस नहीं जाएगा। डू और डाई इसको उन्होंने कहा है कि इमरान खान की रिलीज़ के लिए। क्या आप समझते हैं कि जो अब की बात वाकई में डिटर्मिनेशन डिफरेंट है और वो अपने मकासद हासिल करेंगे? देखिए, उनको पता है उनके पास ये आखिरी ओवर है और रन 100 बनाने हैं। अब चाहे वो जितनी ही बॉलों पे छक्के मार लें या कुछ भी कर लें, 100 रन तो कभी नहीं हो सकते। सियासी तौर पर वो अपने हिसाब से जो बातें कर रहे हैं वो सियासी लोग ज़रूर करते हैं। इससे पहले भी जो अपोजिशन में रहे हैं वो इनसे ज़्यादा बातें करते रहें। तो मैं समझता हूँ ये सियासी बातों के अलावा और कुछ भी नहीं है। उनके बारे में मुख्तलिफ हल्के ये भी कह रहे हैं, विदिन पीटीआई लोग समझते हैं कि शायद वो सेटिंग के तहत सारा कुछ हो रहा है। अब ये तो मुझे नहीं पता उनकी किससे सेटिंग है, लेकिन अभी तक के उनके इक़दामात जो हैं वो पीटीआई के लिए बड़े अच्छे हैं। जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं बुशरा बीबी, उन्होंने एक बड़ा धमाका दे, उन्होंने एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए कि सऊदी अरब ने जनरल बाजवा के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने में किरदार अदा किया, ख़ास तौर पर जो उनका विज़िट था सऊदी अरब का उसके बाद। देखें, उनके अपने बयान पर उनकी अपनी पार्टी ने भी इसको ऑन नहीं किया, क्योंकि वो भी समझती है कि सऊदी अरेबिया हमारा एक ऐसा दोस्त मुल्क है जिसने पाकिस्तान को हमेशा मुश्किल और बुरे हालात से निकाला है। सऊदी अरब के साथ हमारे बड़े देरीना मजहबी भी और तजारती ताल्लुकात हैं, और वो हमारा दोस्त है। इस किस्म की बात ना उनको करनी चाहिए थी, और ना ही मैं समझता हूँ इस किस्म की बात की अहमियत है, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि ये सब आखिरी ओवर के गेम्स खेल रहे और वो बातें कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर होती है कि जैसे उनको भी पता है कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि इमरान खान सिर्फ मिस कॉलें दे रहे हैं। अभी 3-3.5 साल तक उनकी कॉल नहीं मिलने वाली, और मुझे तो लगता है 5 साल तक नहीं मिलने वाली। उसके बाद अगर कोई बात बनी तो बनी, लेकिन 5 साल तक अगर कोई उनसे कहता भी है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो रॉन्ग नंबर होगा या मिस कॉल होगी। अच्छा, बुशरा बीबी चूँकि वो खुद बहुत सारे वाक़यात की विटनेस भी हैं, ओबियसली उन्होंने जो बात की है पीटीआई के अंदर, इस तरह की बात पहले भी सामने आई है। शेर अफजल मरवत ने भी इस तरह की बात की। प्रेशर में आके तो पीटीआई अपने आप को डिस्टेंस तो कर रही है, लेकिन वो विटनेस है, कुछ तो हुआ है। देखें, मैं समझता हूँ कि अगर कुछ हुआ भी हो, और अगर कुछ ऐसी बातें जो इमरान खान के पास एज़ ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद भी हो, तो उन्होंने उसका हल्फ उठाया है। जब भी ओथ लिया जाता है उसके अल्फाज यही होते हैं कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूँ कि जो मुल्क के मामलात या उनमें कोई ऐसी बातें जो मेरे नॉलेज में लाई जाएंगी, मैं उनका किसी से ज़िक्र नहीं करूँगा। अगर कोई ऐसी बातें उन्होंने बुशरा बीबी से की हैं तो मैं समझता हूँ उन्होंने अपना हलफ भी तोड़ा है, और अगर कहीं सच्चाई है, अगर वो ये कहते हैं, तब भी उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये एज़ ए वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट या आप जिस पे ओहदे पे होते हैं उनको सग़ीर राज में रखा जाता है, लेकिन आज वो सारी बातों को अगर कर रहे हैं या उनमें बहुत सारी बातें जोड़ के कर रहे हैं, दोनों सूरतों में ये पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी और सालमियत इनके ख़िलाफ़ है। आप पिछले कई सालों से जो सिस्टम है उसका आप हिस्सा हैं, बल्कि बड़ा इंटीग्रल पार्ट है आप, और कोई आए जाए लेकिन आप माशाल्लाह कायम हैं अपनी जगह पे। तो ये बताएं कि आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे क्या कहते हैं कि क्या पीटीआई जो अपने जो इमीडिएट जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं इमरान खान की रिलीज़, उसमें कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, इंक्लूडिंग इस धरने के ज़रिए? देखिए, मैं इमरान खान के लिए सिर्फ एक लाइन में ये कह सकता हूँ कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, और सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं मारी, ये कुल्हाड़े मार रहे हैं। और सियासत इस तरह से नहीं होती। जो वो कर रहे हैं वो सियासत नहीं है। सियासत के लिए हमेशा आदमी एक कदम पीछे जाता है, और अगर अपनी गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करता है। लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है कि ये अपने ही हाथ से अपनी सियासत और अपने लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज मुझे लंदन में कुछ पीटीआई के दोस्त भी मिले, उन्होंने मुझसे बरमला कहा कि हम सब परेशान हैं,
اور عمران خان صاحب کے پاس پاکستان کو چلانے کا اگر ان کو کبھی موقع ملا بھی کوئی ایجنڈا نہیں ہے. جیسے وہ پہلے اپنی دور حکومت میں 7 فائنانس سیکرٹری اور 3 وزیر خزانہ بدل چکے ہیں. آج بھی ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے اور کوئی ٹیم نظر نہیں آتی، بلکہ سعودی عربیہ اور UK میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں، ان کے پاسپورٹ کینسل ہو رہے ہیں. اور وہ بچے ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی دوست ہیں، اور یقین کریں مجھے ان کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کے پیچھے چل رہے ہیں جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے تو کسی دن بھی نکل کے سیدھا جہاز لے کے UK ہی آنا ہے، باقی سارے رل جائیں گے. آخری سوال یہ ہے کہ آپ کے پریڈیسیسر جو گورنر تھے PTI کے عمران اسماعیل صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، بالکل تازہ ترین ان کا انٹرویو، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت ایکچولی جو ریئل پرائم منسٹر تھے وہ جنرل فیض تھے، اور جنرل فیض ہی سارے معاملات چلاتے تھے. اور اس کے ساتھ انہوں نے فروغ نسیم صاحب کا نام بھی لیا جو آپ کی پارٹی سے ہی MQM سے جن کا تعلق ہے. تو کیا جنرل فیض اتنے مطلب طاقتور تھے، اور کیا وہ ان کی گرفتاری اور ابھی جو ملٹری ٹرائل ہے اسی وجہ سے؟ دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے کہ جب عمران اسماعیل صاحب گورنر تھے اور انہوں نے ان باتوں کو محسوس کیا، اس وقت بیان دینا چاہیے تھا. ہٹنے کے بعد تو 100 بیان اور 100 باتیں ہوتی ہیں. جو ہٹ گیا اب نئے کی بات کرتے ہیں. تھینک یو.